जहाँ तक ये भाषा है, ये भाषा अब प्रधानमंत्री के मुख से शोभा देती है कि नहीं वो तो, पर मोटे मोटी तौर पे मुजरा किसको कहते हैं? नाचने को। और पॉलिटिक्स में नाचना क्या होता है? तेजस्वी यादव नाचते हैं नहीं। तो कौन सा पाप किए हैं तेजस्वी यादव जो नरेंद्र मोदी सीधे कह दिए हैं कि चुनाव बीतने न दीजिए, अंदर रहेंगे। जनप्रतिनिधि को धमका रहे हैं। फिर एक तरफ तेजस्वी यादव भी एयरपोर्ट पर कहते हैं एक जगह कि ये बिहार है, अंदर कैसे कर दीजिए? झारखंड और दिल्ली नहीं, जी। बिहार है, हाथ लगा के तो देखिए। हाँ, ये अग्निवीर फाड़ के फेंक देंगे, उनका है, हम फाड़ के फेंक देंगे। जो फौज में है वो भी नाराज है इस चीज से। ये सब भड़गलाने की बात है, भरमाने की बात है कि हम बिजली फ्री करेंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, महंगाई कम करेंगे। सब ये सब भरमाने की बात पिछले 10 साल से। कहते हैं कि लालटेन एक ही परिवार में जला, बाकी कहाँ उजाला। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और वॉइस हब देख रहे। देखिए, आप सभी जान रहे हैं कि आखिरी चरण का जो मतदान है वो बाकी है। हम बात करेंगे सारी चीज़ों पर, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो मुजरा की बात करते हैं और सीधे कह देते हैं कि जो हेलीकॉप्टर पे मेहनत कर रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं, वो जेल के अंदर होंगे। हमारे साथ समी कुमार मौजूद हैं, सब पे बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि जब आपके कानों में ये चीज़ गया था कि एक प्रधानमंत्री मुजरे की बात करता है और ये बोलता है कि तेजस्वी यादव, इनडायरेक्टली, नाम नहीं, तेजस्वी यादव जो है वो जेल के अंदर। देखिए, पहले मुजरे पे आते हैं तो जहाँ तक ये भाषा है, ये भाषा अब प्रधानमंत्री के मुख से शोभा देती है कि नहीं वो तो बीजेपी के समर्थकों को शायद अभी वो भाषा पसंद नहीं आ रही है। पर फिर भी मैं किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। पर मोटे मोटी तौर पे मुजरा किसको कहते हैं? नाचने को। और पॉलिटिक्स में नाचना क्या होता है? तेजस्वी यादव नाचते हैं। मेरी बात सुन लीजिए कि नाचना किसको कहते हैं? जो अपनी जगह पे टिकते नहीं है। आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोलेंगे। आज इस पार्टी के साथ है, कल उस पार्टी के साथ है। तो नाचना तो इसी को कहेंगे ना। ये किस तरफ ज़्यादा हुआ, किस तरफ नहीं हुआ। तो कौन सा पाप किए हैं तेजस्वी यादव जो नरेंद्र मोदी सीधे कह दिए हैं कि चुनाव बीतने न दीजिए, अंदर रहेंगे? तो ये नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्या किया है, या ऐसा क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, या जो भी है। अगर कोई जेन्युइन बात है तो बताइए पब्लिक को। आप पब्लिक के बीच में आके किसी जनप्रतिनिधि को धमका रहे हैं। फिर एक तरफ तेजस्वी यादव भी एयरपोर्ट पर कहते हैं एक जगह कि ये बिहार है, अंदर कैसे कर दीजिए? झारखंड और दिल्ली नहीं, जी। बिहार है, हाथ लगा के तो देखिए। हाँ। तो क्या है गलत? अगर आपके पास कुछ है तो हाथ लगा के देखिए। पता है कि कुछ है नहीं आपके पास, तो आप कहाँ से हाथ लगाएगा? अभी धमकियों का दौर चल रहा है प्रधानमंत्री की ओर से, और चलने दीजिए। क्या तो अब तो सबसे बड़ा चीज कर दिए हैं। जब वो पहुंचे थे पाटलिपुत्र लोकसभा की तरफ पहुंचे थे तो उनका सीधे एकदम था कि बिजली फ्री हो जाएगा, अब बिजली नहीं लगेगा, बिजली बिल माफ। आपको पता खुश है? हुए होंगे उस दिन। मेरी बात सुन लीजिए। आपको पता है बिहार में बिजली कितनी महंगी है अभी? उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, कितना जगह माफ हुआ है जरा बताएं। उसके लिए योजना बता रहे कि आप सोलर प्लांट लगाइए, ये लगाइए, वो लगाइए। तो सोलर प्लांट डायरेक्ट सरकार लगा ले। वो बोले कि पैसा हम ही देंगे। आप खुद लगा लेते ना। आप हमको पैसा देने से अच्छा हम पे कितना भरोसा कीजिएगा? आप अपने मंत्रियों पे पैसा लेके मान लीजिए भाग गए तो हमको 72,000 रुपया दीजिएगा, हम नहीं लगाएंगे तो उससे अच्छा आप ही लगा के आप फ्री बिजली। भरोसा नहीं है, झूठ बोल दिए वो। हम पे आप भरोसा क्यों कर रहे हैं कि आप आप अपना बिजली खुद बनाइए और उसके बाद क्या मुफ्त हो जाएगा तो अच्छा ही बात। एक मिनट इसके बाद क्या बोले? आप तर्क से समझिएगा। वो बोले कि जो बिजली बच जाए वो सरकार को आप वापस बेच भी सकते हैं। ये बात बोले थे। तो जब सबका फ्री बिजली हो जाएगा तो सरकार खरीदेगी क्यों बिजली हमसे? ये सब भड़गलाने की बात है, भरमाने की बात है कि हम बिजली फ्री करेंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, महंगाई कम करेंगे। सब ये सब भरमाने की बात पिछले 10 साल से। कहते हैं कि लालटेन एक ही परिवार में जला, बाकी कहाँ उजाला। तो मैंने कितना जगह से टिकट दिया गया लालटेन की तरफ से? 23 जगह। जी। तो बाकी 21 लोग परिवार के हैं क्या? मुकेश सहनी जो 3 सीट गठबंधन में लड़ रहे वो परिवार के हैं क्या? CPI-ML हो चाहे कांग्रेस हो, कौन परिवार का है? तो 4 तारीख दूर नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं जिनसे हमारी लगातार बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि ज्यादा सीट क्या, अधिकतर सीट जो है वो नरेंद्र मोदी ले जा रहे हैं, एनडीए की सरकार जो है वो ले जा रही है। और महागठबंधन यानी जिसमें राहुल गांधी हैं, जिसमें सारे लोग हैं, उनको बिहार में बहुत कम सीट मतलब ना के बराबर आ रही है। तो देखिए, वो तो 4 तारीख का समय बताएगा। और जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनको भी मतलब इतना भी क्या बोलते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। किसी को भी इतने ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। हाँ, अगर आपको पता है कि ईवीएम सेट है तो अलग बात है, तब तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। सेट है क्या? हमको पता नहीं इसके बारे में, लेकिन एक चीज़ जानते हैं हम कि जब चंडीगढ़ में मात्र 36 वोट का चुनाव था तो वहाँ 8 वोट चोरी कर लिया। पूरे देश में करोड़ों वोट का चुनाव।
अच्छा, आप आम आदमी हैं, लगातार तेजस्वी यादव, लालू यादव के बारे में आप एकदम हित में बात कर देते हैं, मतलब कि कोई बुराई ही नहीं दिखता, आप ऐसे बात करते हैं। तो एक तरफ मोदी की गारंटी है, हर जगह जो भी बैनर पोस्टर आप देखते होंगे ना, वहाँ लिखा हुआ है किसानों को हमने दिया 2-2 हज़ार करके एटीएम में, जो मतलब कि जो बैंक में जाता है वो गिनाते हैं। उसके बाद जो हमने गैस सिलेंडर का दाम जो कम किया वो गिनाते हैं। उसके बाद जो गरीबों को राशन जाता है 5 किलो वो गिनाते हैं। और उसके बाद वही नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो कहती है कि अगर आपके, जिसको आप सपोर्ट करते हैं, राहुल गांधी, वो अगर आएंगे तो वो राशन भी छीन लिया जाएगा। पहले क्या गिनाते हैं, आपने बताया क्या क्या गिनाते मोदी की गारंटी, किसानों को पैसा जो जाता है 2-2 हज़ार करके। हम बहुत देख चुके हैं, अच्छे दिन आएंगे, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है, सब बोलने की बातें हैं। आपने किसान को पैसे देने की बात गिनाते हैं तो किसान का आंदोलन क्यों नहीं गिनाते हैं? किसान एमएसपी के खिलाफ जब बैठते हैं और उनकी मृत्यु होती है वो क्यों नहीं गिनाते हैं? और आप भी महाराजगंज गए थे तो हमने आप ही का रिपोर्ट देखा था कि किसान कह रहा था कि उसको पैसे नहीं आते। बिल्कुल, वहाँ पे मौजूद थे, पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे, उनका कहना है हमको नहीं आता। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे ना, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि सबको पहुंचा ही दिए मोदी जी। ऐसा और गैस सिलेंडर में कह रहे थे कि कम कहते हैं कि कम कर दिया, हम तो देख रहे हैं कि 500-400 का गैस पहले 1200 कर दिया, चुनाव आते ही 200-300 रुपया कम किए डोमेस्टिक पे। ऐसा चुनाव आता तभी खेल करते हैं क्या? डोमेस्टिक पे कम किया, सब खेल इनका हर चुनाव के टाइम में चलता है। यूपी में स्टेट इलेक्शन होगा तो बिहार में रेट कम कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो अधूरा काम है वो पूरा करेंगे। जो अधूरा काम है वो पूरा करेंगे। इनका सारा काम ही अधूरा है, क्या क्या ही पूरा करेंगे? इनको अब निकलना चाहिए। भारत को मजबूत किए कि नहीं किए, इसमें भी आप बोलेंगे कि नहीं किए? अरुणाचल प्रदेश में चीन घुसा, लद्दाख में प्रोटेस्ट है, मणिपुर जला, पंजाब में काफी गरम नहीं, काफी उदास टाइप आप बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ये किए वो किए, मतलब खुश नहीं है आप? हम क्यों खुश होंगे? आप बोल रहे हैं कि देश को स्ट्रांग की है, पासपोर्ट का रैंकिंग पहले जाते थे प्रधानमंत्री देश के बाहर, मजबूत थे कि नहीं थे? एकदम ऑनेस्टली बताइए। कौन मजबूत नहीं था? कौन प्रधानमंत्री मजबूत नहीं था? वही कहते हैं। तो आप शुरू जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह, यहाँ तक कि मैं नरेंद्र मोदी को भी मजबूत मानूंगा ही, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम उनको कमजोर नहीं कर सकते हैं। अगर जब तक वो हमारे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, आदर पूर्वक उस कुर्सी के आदर में हम लोग उनको मजबूत रखेंगे। लेकिन ये जो कहते हैं कि पहले किसी को इज्जत नहीं मिला, किस प्रधानमंत्री को इज्जत नहीं मिला? किस प्रधानमंत्री को गेट से बाहर निकाल दिया अमेरिका ने? संविधान के बारे में क्या बोलेगा? फिर संविधान खत्म करने की बात कोई उधर करता है, कोई इधर करता है। इधर नहीं करता है, सब उधर करते हैं कि 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदल देंगे। कोई बोलता है आरक्षण खत्म। संविधान बदलता है क्या? वही तो सोचने वाली बात है, मूर्खता पूर्वक बात जो उनके छोटे छोटे लीडर्स की है। ऊपर से कोई कुछ नहीं बोलता है। देखिए, गेम खेला जाता है कि छोटे लीडर से पब्लिक के बीच में बात फैलाई जाती है कि हम संविधान बदलेंगे, और ऊपर वाले तसल्ली देते हैं कि कोई छू के नहीं दिखा बात आता है सबसे बड़ा। जो आप ही के लीडर्स ने जो संविधान बदलने की बात की, उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है? उनके खिलाफ तो सेडिशन का चार्ज लग जाना चाहिए था। तो अब ये बताइए कि सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे आखिरी मुद्दा, नौकरी की गारंटी कहाँ है भैया? ये तो बता दीजिए। उधर तो मोदी की गारंटी है, आपके राहुल गांधी की गारंटी क्या है? जहाँ से नौकरी मिला, नौकरी की गारंटी वही देगा। आप पूरा बिहार जानता है कि अग्निवीर फाड़ के फेंक देंगे, उनका है, हम फाड़ के फेंक देंगे। जो फौज में है वो भी नाराज है इस चीज से। में एक लड़का आ गया था स्टेज पे राहुल गांधी जी के, जी, और उसने भी बोला कि अग्निवीर, मैं खुद अग्निवीर हूँ और मैं ये योजना नहीं चाहता। तो जो और राहुल गांधी से उम्मीद है कि वो अग्निवीर इतनी सफल योजना है, तो आप ही तक के रिकॉर्ड में बता दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जगह भी अग्निवीर के नाम पे वोट मांगा है? तो जिस 370 की बात करते थे कि कश्मीर से हमने 370 हटाया, उसके नाम पे भी इस बार वोट नहीं मांग रहे। राम लाए कहते, सिर्फ राम के नाम पे वोट मांग रहे, क्योंकि अंतिम आस उनकी राम से ही, पर राम को भी धर्म अधर्म दिखे। पर्सनल काम बोले हैं, महिलाओं को खासकर बोले हैं कि घर के कुछ दूरी पर देवी स्थान होगा, वहाँ मेरे नाम पे माथा टेक कर आई। अभी वो अपने आप को बोले हैं कि हम बायोलॉजिकल भी नहीं है, ऊपर से आए। हाँ, एकदम डायरेक्ट परमात्मा भेजे हैं उनको। क्या क्या बोले हैं इस पर क्या परमात्मा भेजे हैं? तो डायरेक्ट हम लोग को कोई दुरात्मा थोड़ी भेजा है, सब परमात्मा के द्वारा ही अपनी माँ के कोख से जन्मे हैं। पर वो तो कह रहे कि मैं बायोलॉजिकल ही नहीं हूँ। अपने एनर्जी के बारे में कह रहे हैं, वो इतना काम किए तो कह रहे हैं कि एनर्जी मेरे में ऐसा है कि हमको लगता है कि हम ऊपर से हैं। उन्होंने कहा कि आई एम कन्विंस्ड, कि मैं हाँ मैं कन्विंस्ड हूँ कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। तो जब भैया उनका लॉजिक अब कहाँ जा रहा है, अब वही जाने। वो बहुत कुछ बोलते हैं, पर किन किन बातों पे कौन ध्यान देते रहेगा? उल जुलूल बातों में बताइए ना। 4 तारीख को क्या होगा? मिलेंगे ना 4 तारीख को? 4 तारीख को आप मिलेंगे ना? हम बिल्कुल मिलेंगे। इन्हें ना कि फिर मान लीजिए ये अभी तक आप छोड़िए, आप अभी से 4 तारीख तक में आप जब मिलना चाहे हम तब मिलेंगे, और 4 के बाद भी मिलेंगे। अब रिजल्ट कुछ भी आए, उससे अपना स्टैंड में बदलने वाला नहीं हूँ।
यही स्टैंड रखिएगा। बिल्कुल मैं स्टैंड यही रखने वाला। तेजस्वी ही। जी बिल्कुल, 4 तारीख के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा उससे हम बदलेंगे थोड़ी। वोटर हैं हैं। तो हैं, जिसके वोटर हैं हैं तो हैं भाई। वोटर के साथ सपोर्टर भी है। वोटर के साथ सपोर्टर भी। देखिए सम्मी कुमार हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से बात की है अग्निवीर पर, किस तरह से बात की है नरेंद्र मोदी के बारे में, मोदी की गारंटी, राहुल गांधी की गारंटी, तेजस्वी यादव की गारंटी, और सबसे बड़ी बात की तेजस्वी यादव चुनाव के बाद अंदर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसमें भी काफ़ी भड़के हुए थे और सीधे बोले हैं कि भैया रिजल्ट कुछ भी हो, हम वोटर भी हैं, हम सपोर्टर भी हैं, मिलिएगा जरूर। तो भैया इनको 4 तारीख को भी पकड़ेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। सबकी बात हम आपको दिखाते हैं। तो बस मचाना तो सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।